दोस्तों, अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस में अगर कोई गवाह झूठी गवाही देकर आपको फंसाने की कोशिश करे और वह यह कोशिश करे कि आपको सजा हो जाए, लेकिन अगर आपको यह पता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और आपके पास पर्याप्त सबूत भी हैं, तो आप उस व्यक्ति को कोर्ट में झूठी गवाही देने पर सजा भी करा सकते हैं। और यह सजा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएनएस के सेक्शन 229 और 230 की, जो झूठी गवाही देने वालों पर लागू होती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में अपने कानूनी अधिकारों को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब सोचिए आप कोर्ट में खड़े हैं और जज के सामने खड़े हैं, हाथ में गीता, कुरान या फिर किसी भी धर्म की कसम लेकर आप कहते हैं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। लेकिन अगर आप उसी वक्त झूठ बोलते हैं, तो यह सिर्फ नैतिक गलती नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है। और यहीं से शुरू होता है बीएनएस सेक्शन 229 और सेक्शन 230 का खेल। अब सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 229 क्या कहता है। बीएनएस का सेक्शन 229 का सीधा संबंध है झूठी गवाही देने से। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में किसी न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर झूठ बोलता है, गलत तथ्य पेश करता है या फिर सच को छुपाता है, तो यह सेक्शन वहां पर लागू होता है। यह सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं है। अगर आपने कोई झूठा दस्तावेज कोर्ट में पेश किया है, कोई फर्जी एविडेंस दिया है या फिर किसी को बचाने या फिर फंसाने के लिए कोई नई कहानी बना दी, तब भी ये सेक्शन वहां पर लागू होता है। अब मैं आपको एक आसान से एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ और आपने अपनी आंखों से देखा कि गलती वहां पर किस व्यक्ति की थी, लेकिन कोर्ट में जाकर आप पैसे लेकर बयान को बदल देते हैं और कहते हैं कि मुझे वहां पर कुछ भी नहीं पता कि किसने क्या किया। तो आपने वहां पर सच को छुपाया है और कोर्ट में झूठ बोला है। यह सेक्शन 229 के तहत वहां पर अपराध बन जाता है। और अगर कोर्ट में यह साबित हो जाए कि आपने कोर्ट में झूठी गवाही दी है, तो फिर आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 230 की। यह उन मामलों में लागू होता है जहां पर झूठी गवाही का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को सजा दिलाने की कोशिश की जाए। यानी कि आपकी कोशिश है कि व्यक्ति को सजा हो जाए। यानी अगर आपने जानबूझकर झूठ बोला है ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाए, तो यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से आपको एक समझाता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है और आप जानते हैं कि वह व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन आप कोर्ट में जाकर झूठ बोल देते हैं कि मैंने उसे हत्या करते हुए देखा है, और आपके इस झूठ की वजह से उस व्यक्ति को सजा हो जाती है। तो यहां पर सेक्शन 229 ही नहीं बल्कि सेक्शन 230 भी लागू होता है, क्योंकि आपने अपने झूठ से किसी निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी खराब कर दी है। तो दोस्तों, सेक्शन 230 में और ज्यादा सजा और कड़ा जुर्माने का प्रावधान है, खासकर तब जब आपकी झूठी गवाही की वजह से किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट जैसी सजा मिल जाए। ऐसे मामलों में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी बहुत गंभीर सजा का सामना करना पड़ सकता है, जो सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन हम ये जो 229 है और 230 है, यह कब लागू होते हैं। यह सेक्शन तब यूज होते हैं जब कोर्ट को लगता है कि किसी गवाह ने जानबूझकर झूठ बोला है या फिर किसी ने गलत एविडेंस कोर्ट में दिया है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हर कॉन्ट्रडिक्शन या फिर गलती छोटी गवाही जो होती हैं उन पर लागू नहीं होती है। अगर किसी से गलत बोल जाए या फिर उसकी इंटेंशन ना हो ऐसा बोलने की, तो यहां पर सेक्शन 229 या 230 लागू नहीं होता। तब
लगेगा जब यह साबित हो जाए कि व्यक्ति ने जानबूझकर ये झूठ बोला है और गलत एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन की। कोर्ट में सेक्शन 229 और 230 लगाने के लिए आमतौर पर कोर्ट नोटिस लेता है, या फिर कोई भी पक्ष जिसको यह लगता है कि व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है और उस पक्ष के पास ऐसे सबूत हैं जिससे यह साबित हो जाए कि कोर्ट में गवाह के द्वारा झूठी गवाही दी गई है, तो वह कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। इसके बाद कोर्ट जो है वह जांच करती है, एविडेंस को देखती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि सच में झूठ बोला गया है, तब इन सेक्शन के तहत उस व्यक्ति पर या फिर उस गवाह पर कार्यवाही की जाती है। अब यह भी समझ लीजिए कि कोर्ट ऐसे मामलों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता है, क्योंकि अगर गवाह ही कोर्ट में आकर झूठ बोलने लगे तो पूरा न्याय का जो सिस्टम है वह कमजोर पड़ जाएगा। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक जमीन का विवाद का केस चल रहा है और एक गवाह वहां पर आता है और वह कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जमीन उसी व्यक्ति की है, लेकिन बाद में ये साबित हो जाता है कि वह उस समय वहां पर था ही नहीं, यानी कि वह वहां पर मौजूद ही नहीं था। तो यह सिर्फ झूठ नहीं है बल्कि एक सोची समझी चाल है, और इस सेक्शन 229 वहां पर लग सकता है। और अगर झूठ बोलने से उस व्यक्ति को सजा हो जाए तो वहां पर सेक्शन 230 को भी लागू किया जाएगा। अब एक और जरूरी बात से आप समझ लीजिए कि कई लोग सोचते हैं कि कोर्ट में झूठ बोल देंगे तो हमें कौन पकड़ लेगा, लेकिन आज के समय में क्रॉस एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन या फिर सीसीटीवी फुटेज हो गई, डिजिटल एविडेंस हो गई, ये सब चीजें कोर्ट के अंदर पेश होती हैं। और अगर एक बार झूठ पकड़ा गया तो केस जीतने की जगह आप खुद ही आरोपी बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि कोर्ट में सच बोलना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। और मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि कानून का जो मकसद है वह किसी को सजा देना नहीं होता, बल्कि हर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाना होता है। और अगर कोई व्यक्ति इस न्याय प्रक्रिया को अपने झूठ से प्रभावित करता है तो कानून उस व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही भी करता है। तो दोस्तों, अगर आपके कोई ऐसा केस, आपको ऐसा लगता है कि आपके केस में कोई झूठी गवाही दे रहा है, तो फिर आपको कोर्ट में एप्लीकेशन जरूर लगानी चाहिए। इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई झूठी गवाही दे रहा है और आपने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी और उस व्यक्ति पर अगर कार्यवाही होती है, तो फिर आने वाले जो गवाह हैं वह बहुत ही सोच समझकर गवाही देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे जरूर बताएं कि आपका जो भी आप चाहते हैं कि भाई हम किस टॉपिक पर अगली वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों, ऐसे ही आसान भाषा में कानून को समझने के लिए दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपका जो कमेंट होता है वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन अपने केस से रिलेटेड या फिर आपके किसी रिलेटिव के केस से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने केस के लिए अगर ब्रीफ में हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।